बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं। इससे पहले जो हमने टॉपिक ज़ेर बहस लेके आए थे वो था नाक की सफाई और गले की सफाई। आज हम बात करेंगे उंगलियों और हाथों की सफाई की, क्लीनिनेस ऑफ फिंगर एंड हैंड्स। ये जो सफाई है, चाहे उंगलियों की हो चाहे हाथ की हो, ये हमारी तमाम तर सफाइयों से तमाम तर बीमारियों के लिए जड़ बन सकती है। अगर हम इनकी सफाई ना करें और बाकी जो जुज़ हैं, अज़ू हैं, उनकी सफाई कर लें तो ये नामुमकिन सी बात है कि हम सेहतमंद रह जाएं, क्योंकि उंगलियां और हाथ हम अपने मुंह तक लेके जाते हैं, खाना इसी से खाते हैं, मुंह हाथ इसी से साफ़ करते हैं। तो ऐसे में उंगलियों और हाथों की सफाई के बग़ैर हम ये मुमकिन नहीं कह सकते कि हम सेहतमंद हैं। वो बच्चे जो घर से बाहर मुख्तलिफ़ काम करके आते हैं या स्कूल से वापस आते हैं, फ़ौरन आकर अपने उंगलियों और हाथों की सफाई रखें ताकि मुख्तलिफ़ बैक्टीरियाज़ और वायरसेस से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। जिस्म के दूसरे हिस्सों की निस्बत हाथों की सफाई ज़्यादा अहम है, इसलिए कि हाथों के ज़रिए खाना खाने से के दौरान बहुत से जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। हाथों की सफाई इस्लाम का वाज़ेह नज़रिया है कि दिन में वज़ू के दौरान 5 वक्त हाथ धोने का हुक्म है। हमारे गिरदोनवा धुआं और गर्दो गुबार में काफ़ी तादाद में मौजूद होते हैं, जिससे हमारा रोज़ाना का वास्ता पड़ता है। ये जरासीम फर्नीचर और दूसरे सामान पर भी होते हैं। जब इन चीज़ों को टच करते हैं तो जरासीम हाथों के साथ चिपक जाते हैं और हाथों के साथ साथ नाखूनों में भी जमा हो जाते हैं। जब जिस्म के एक हिस्से पर ख़ारिश होती है तो नाखूनों के में छुपे जरासीम जल्द में मुंतकिल हो जाते हैं। इन जरासीम से पेट में कीड़े प्रवेश पाते हैं और जल्दी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। लिहाजा हमें मालूम हुआ कि जरासीम जो हैं वो फर्नीचर और सामान पर भी मौजूद होते हैं, हमारी मुख्तलिफ़ इस्तेमाल शुदा चीज़ों पर भी होते हैं। खाना खाते हुए, खाने से पहले हमारी अगर प्लेट साफ़ नहीं है, अगर चम्मच साफ़ नहीं है, तो भी जरासीम जो है उनके ज़रिए हाथों के साथ चिपक जाएंगे और हमारे मुंह की तरफ उनकी रास्ता बन जाए। अब मज़ीद ये कि नाखूनों में भी जमा हो जाते हैं। जब जिस्म के एक हिस्से पर ख़ारिश होती है तो नाखूनों में छुपे जरासीम जल्द में मुंतकिल हो जाते हैं। इन जरासीम से पेट में कीड़े परवरिश पाते हैं, जल्दी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा वो लोग जो अपने नेल्स बड़े रखते हैं उसके अंदर जरासीम इकट्ठे हो जाते हैं और ये कह सकते हैं कि वही जो मैल जो नाखूनों में फंसी होती है वो खाने के दौरान खाने में जो है वो हो सकता है कि मुंतकिल हो और वो हम अपने मुंह तक ले जाएं और हमारा मैदा उससे ख़राब हो सकता है। और जितना जहरीला वो वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा वो हमारे जो पेट को ख़राब करेगा, हमारे लिए नुकसानदेह होगा और वो मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह बन सकता है। ये मेरे ख़्याल में ये तो किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि खाना खाने से पहले हाथ धोएं, खाना खाने के बाद हाथ धोएं। ये तो वो बातें हैं जो हम बचपन से अपने बड़ों से ही सुनते आ रहे हैं। अगर अब तक भी किसी बच्चे ने वो आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया तो इसका मतलब यही है कि उसने अपने बड़ों की बात को नहीं माना और हो सकता है कि इन फ्यूचर वो अपनी सेहत की वजह से परेशान हो। तो क्यों ना हम इस आदत को अपने अंदर पुख्ता कर लें। हम अपनी सेहत को, अपनी ज़िंदगी को अहम समझते हुए थोड़ी सी दिक्कत को, बड़ी दिक्कत आने वाली दिक्कत से, परेशानी से बचने के लिए अपना लें। तो हम इसको दिक्कत भी नहीं कहेंगे, ये तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ का एक हिस्सा है जिसे अपनाने में कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाथों और नाखूनों की सफाई की तरफ ख़ास तवज्जो देते हुए इंसान बहुत सी बीमारियों से बच सकता है। खाना खाने से कबल हमेशा हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। बच्चों के लिए ये एहतियात और भी ज़रूरी है क्योंकि वो अक्सर मिट्टी में खेलते हैं। खाना खाने के बाद और कबल हाथ धोना सुन्नत रसूल है। अल्लामा जी
खाना खाने से पहले हाथ धोकर उन्हें तौलिए से खुश्क नहीं करना चाहिए। अक्सर लोगों का जो तौलिया है वो एक होता है, वो पूरा घर एक ही तौलिए से जब अपना मुंह हाथ साफ़ करते हैं तो जो बैक्टीरिया या जरासीम हैं वो कपड़े पर मौजूद रहना शुरू हो जाते हैं। वो अगर किसी का बैक्टीरिया या किसी का पसीना जो है उस तौलिए में रह जाता है तो दूसरा साफ़ सुथरा शख्स अपने हाथ धोकर फिर उसे तौलिए से साफ़ करता है, जिससे वो बैक्टीरिया उस दूसरे शख्स पर के जिस्म तक मुंतकिल हो सकता है। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि आप खाना खाने से कबल हाथ धोएं तो उसे लाजमी तौर पर तौलिए से साफ़ करें। और ये भी है कि पानी जो है वो हाथों पर या मुंह पर थोड़ा 1-2 मिनट उसके कतरे रह भी जाएंगे तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छे हैं। इससे जिल्द जो है वो ड्राई होना नहीं स्टार्ट हो जाती। इसके अलावा वो लोग जो जिनको लगता है कि उनके नाखून ख़राब हैं या उसमें फंगस है तो उनको चाहिए डिटॉल का इस्तेमाल करें। नहाते हुए या हाथ धोने के बाद डिटॉल के चंद कतरों से हाथ पानी में मिक्स करें और अपने हाथों को धोएं या नीम के पत्तों को बॉईल करें और उसका जो पानी है उससे अपने हाथों को धोएं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अफाका करेगी। वो लोग जो अपनी रफ़ाए हाजत के बाद हाथों को साबुन से नहीं धोते तो जरासीम जो है या साबुन का इस्तेमाल नहीं करते तो वो जरासीम आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, जो कि बाज़ औक़ात हेपेटाइटिस, हैज़ा या इस तरह की बीमारियों की तरफ ले जाते हैं। लिहाजा जरासीम को धोने के लिए साबुन का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। और साबुन जो है वो ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगा साबुन इस्तेमाल करें, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं मेरे ख़्याल में वो ही काफ़ी होगा। नाखून जो हैं उसकी बाकायदगी से उसको तराशें ताकि बड़े हुए नाखूनों में जमी हुई मैल गंदगी खाने के साथ इंसानी ज़िंदगी में उसका जिस्म में दाखिल ना हो। बेतरतीब कटे हुए नाखून ना सिर्फ देखने में बदनुमा लगते हैं बल्कि काम करने में भी वो थकावट पैदा करते हैं। नाखूनों को अच्छी तरह तराशने से नाखूनों के किनारों के उज़लात ज़्यादा बेहतर तौर पर नशोनुमा पाते हैं। जब भी आप नाखून काटें तो इस बात का ख्याल रखें कि उसके किनारे अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लिए हैं, उनको काट लिया है, क्योंकि हो सकता है वो आपकी स्किन के अंदर चुभना शुरू हो जाएं और वहाँ पर वो फंगस का बाइस बने। तो मज़ीद ये कि हमारे नाखून काटने और हाथ की सफाई की अहमियत ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जो कि खुराक तैयार करते हैं, जहाँ अशिया खुर्दनी तैयार होती हैं या वो अशिया खुर्दनी बेचते हैं, क्योंकि ऐसा ना करने से ना सिर्फ वो ख़ुद बीमार हो जा सकते हैं बल्कि दूसरों को बीमार करने का ज़रिया भी बन सकते हैं। अगर जिल्द खुश्क है और सर्दियों में हाथ फटे हैं तो रात को सोने से कबल हाथ धोकर वैज़लीन लगाएं। एक बहुत ही उम्दा टोटका ये भी है कि अगर आपके पास वैज़लीन या लोशन नहीं है, बाज़ औक़ात घर में मौजूद नहीं होता, तो ऐसे में दूध के ऊपर आने वाली बलाई को थोड़ी देर के लिए अपने हाथों पर मलें और फिर उसके बाद हाथ धो लें तो वो उसकी नमी जो है उसकी चिकनाई से आपके हाथ एक तो साफ़ सुथरे हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे और उसमें जो फटने की वजह से जो क्रैक्स आ जाते हैं सर्दियों में वो नहीं आएंगे। और ये बहुत उम्दा टोटका कह लीजिए है और बहुत ही नहायत सस्ता तरीक़ाकार है। लिहाजा ये ज़रूरी नहीं कि उम्दा क्रीमें और महंगी क्रीमों या वैज़लीन से ही आप अपने हाथों को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, बल्कि घर में मौजूद देसी अज्जा का इस्तेमाल करते हुए भी आप अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने जो आज के लेक्चर से सीखा इसका अमली तौर पर भी मुज़ाहरा फरमाएंगे। आज के लिए इतना ही, आइंदा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सुने हुए लेसन को अपने ज़हन नशीन कर लीजिएगा और जो दिख रहा है इसको नोट कर लें, बेहतर होगा। आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह ने के बाद।